हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे हम बना रहे हैं मूली के पत्तों सहित, और हम इन पराठों को बहुत ही न्यू ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं ये मूली, हमारे पास ये फ्रेश मूली है, और मूली के पत्तों को हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, और फिर हम मूली को कस लेंगे और पत्तों को इस तरह से बारीक बारीक करके काट लेंगे। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम कढ़ाई, उसमें हम डाल रहे हैं 1.5 से 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 पिंच हींग। इस तरह से इन मसालों को तेल में अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम डाल रहे हैं फर्स्ट मूली के पत्ते, उसके बाद डालेंगे हम कसी हुई मूली। इस तरह से हम सभी को डाल करके एक साथ सबको मिला लेंगे मसालों में। और जब मसालों में मूली सहित कसी हुई मूली सहित पत्ते अच्छे से मिल जाएंगे तो हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इस तरह से हम इन सभी मसालों को इन मूली में डाल करके अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि मसाले सभी कसी हुई मूली और पत्तों में अच्छे से मिल जाएं। और फिर हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस तरह से प्लेट ढककर रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद अब हम प्लेट को निकाल रहे हैं कढ़ाई के ऊपर से। तो आप देख रहे हैं हमारी जो कसी हुई मूली है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अच्छे से जो मूली में थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छे से ड्राई हो गई, सारा मॉइस्चर जो है वो सूख गया है। और अब हम उस मूली को ठंडा कर लेंगे फ्लेम को बंद करके। और इधर मैं दिखा रही हूँ कि हमने आटा मला है। आटे को हमने हल्के गुनगुने पानी से हल्का नमक डाल करके इस आटे को बनाया है। और आप देख रहे हैं आटा हमारा सॉफ्ट है। अगर हमारी स्टफिंग थोड़ी ढीली है यानी कि सॉफ्ट सी है तो हमें आटा भी उसी तरह से सॉफ्ट बनाना है, आटा टाइट नहीं बनाना है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा, यानी कि मूली को भरने जा रहे हैं आटे में। तो फर्स्ट हम एक लोई बनाएंगे और उस लोई को आटे में अच्छे से कोट करेंगे, और फिर हम हल्का सा इस लोई को फैला लेंगे बेलन की मदद से। हमें बीच का जो भाग है वो थोड़ा मोटा रखना है और किनारे पतले। अब हम 1.5 से 2 चम्मच इस तरह से ये भुनी हुई मूली को रख देंगे, और इसके ऊपर अब हम छिड़केंगे ये सूखा आटा। हमें ज़्यादा आटा नहीं डालना है, ओनली हमें थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, और इस ट्रिक से आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं और ना ही मूली बाहर आएगी। तो इस तरह से हमने मूली को भर के ये एक स्टफ्ड जो है लोई बना ली है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम प्रेस करेंगे, और फिर हम हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाएंगे, यानी कि हम एक रोटी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी जो मूली है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है, और ना ही हमारा जो पराठा है वो बेलते टाइम फट रहा है। तो ये बहुत ही न्यू ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से हमारा एक पराठा बनकर बील कर तैयार हो गया है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने आयरन का तवा रखा है, और उस पर हम बना रहे हैं ये मूली का पराठा। तो मूली का पराठा डाल करके हम अदलते बदलते हुए उसके ऊपर से डाल रहे हैं देसी घी, और इस तरह से हम दूसरी साइड भी पराठे को बदल के इस तरह से हम घी लगा लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इस तरह से इसको बदलते हुए पराठे को हमें सेकना है स्पैचुला की मदद से। और आप इस पराठे को क्रिस्पी भी बना सकते हैं, सॉफ्ट भी बना सकते हैं। इकसार भरने वाला ये मूली का स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार। तो मैं फिर से आपको एक बार स्टफिंग भर के दिखा रही हूँ। हमने एक लोई ली है, उसको हमने आटे में कोट करके उसको हल्का हल्का फैला लिया है, यानी कि सेंटर में से हमने मोटा रखा है और किनारे पतले। और इस तरह से जब हम उस लोई में स्टफिंग भर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें आटा ज़रूर स्प्रिंकल करना है, जिससे कि मूली में जो
मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा जो मूली का पराठा है वो ना फटे और ना ही मूली हमारी बाहर आए। बहुत इजीली हम ये मूली के पराठे इस ट्रिक के साथ बना लेते हैं। खाने में बेहद टेस्टी हैं और बनाने में आसान। तो इस तरह से हमने 2 पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको काट रहे हैं पिज़्ज़ा कटर से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो अंदर की स्टफिंग है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। बहुत ही इकसार भरी हुई ये मूली और मूली के पत्ते, इनमें बिल्कुल भी कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं भरे हुए हैं। इकसार बनकर ये पराठे तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यू ट्रिक के मूली के पराठे पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी के एक लाइक करने से मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट और कमेंट करना ना भूलें। और मूली के पराठों की ये नई ट्रिक के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको मेरे ये मूली के पराठों की ट्रिक कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो फिर से मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।